पढ़ रहा है, आप देख रहे हैं SMS न्यूज़ खबर पे। देखते हैं आज इन लोगों से क्यों आई है और इनसे सवाल करते हैं। नमस्कार भैया, आप यहाँ पे क्यों आए और किस कारण से आए? अलीराजपुर ज़िले में आदिवासी की संख्या बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे किसान लोग इतने परेशान हैं कि पहले तो महंगे खाद दे रहे थे। अब जब कुछ युवा ने प्रतिनिधि ने कुछ आवाज़ उठाए तो खाद को बंद कर दिए, सील कर दिए और कुछ पहले से बंद कर दिए। लेकिन जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उसके पास फुल पावर है, फिर भी वे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके संबंध में हम 2-4 दिन से परेशान हैं, किसान परेशान है, खाद नहीं मिल रहा है। वो कोई 1-2 घंटे खाद गोदाम खोलता है तो उसको अधिक से अधिक भाव में बेच कर चले जाते हैं। उसके बाद बाकी सारे जो जिसके पास लाइसेंस खाद है वो सारे गोदाम बंद कर देते हैं और चले जाते हैं। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि यार जो गोडाउन है कि वो खोला जाए और किसान को जो विभागीय जो रेट है उस प्राइस पे बेचा जाए और इस कृषि विभाग जो DD साहब है उनको उस तत्काल निर्णय लेना चाहिए। अगर बंद है तो हमेशा के लिए तत्काल उसको बंद कर देना चाहिए और उसके लाइसेंस तुरंत बैठे ही निरस्त कर देना चाहिए। बढ़िया लोग दे रहे हैं, ज़्यादा कीमत आ रही है, नहीं दे रहे कृषि। इस संबंध में हम ये कहना चाहते हैं कि यार जिसका जो रेट है वो ले, हम इससे मना नहीं करते हैं, लेकिन यार वो उसका हमें बिल दे या जिस रेट से वो खुला में बेचो। हम क्या मना करें कि हम किसकी दुकान को सील करवा रहे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है इस विभाग की और DD साहब चुप रह रहे हैं। जो कोई युवा और कुछ संगठन के युवा ने आवाज़ उठाते हैं तो उसके पक्ष में निर्णय लेता है और चुपचाप बैठे रहता है। ये हमसे इस संबंध में ऐसा लगता है कि ये विभाग भी बंद होना चाहिए और ये खाद की लाइसेंस भी बंद होना चाहिए और ये इनके पास जो पावर है इनकी सैलरी भी बंद होना चाहिए और विभाग हमेशा के लिए बंद है ना, तो हमेशा के लिए विभाग बंद होना चाहिए। हमारा ये निर्देश है। तो यहाँ पे हमेशा ताला लगा हुआ रहता कि खुलती है? बस उधर से गोडाउन सील रहता है तो इधर भी सील रहता है, उधर से खुला रहता है, इधर खुला रहता है। तो ये आपस में मिली भगत है, हम इससे यही सीख मिलती है। अच्छा, तो सरपंच साहब आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि कहीं न कहीं जो विभागीय है और मार्केट में जो दुकान है ये दोनों मिले हुए हैं। आज भाई ने बताया है कि ये दुकानें खुलती हैं तो वो भी खुलती है, तो कहीं न कहीं एक संदेश यही देखता है कि दोनों मिले हुए हैं, तभी तो इस तरीके से हो रहा है। आज किसान दर दर भटक रहा है, कभी मार्केट में जा रहा है तो कभी कृषि विभाग में आ रहा है, हमारे को कौन खाद दिलाएगा करके। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो आज काफ़ी किसान लोग आए हैं और उनके साथ में मैं भी आया हूँ। तो जैसे आया तो गेट बंद हुआ, आप भी देख सकते हो जब ताला लगा हुआ है। तो संदेह ये कहता है कि कहीं न कहीं ये भी मिले हुए हैं और इसके ऊपर कलेक्टर महोदय को भी एक्शन लेना चाहिए। और रही बात ये है कि मार्केट में 420 में खाद दिया जा रहा है, जबकि शासन का कहना है कि 266.50 रुपये में देने का खाद है। तो क्यों 420 रुपये में दिया जा रहा है, सवाल ये खड़ा होता है। और वो भी पहले देते थे पर अभी खाद की दुकानें ही बंद हो गई हैं। तो सीधा सा सवाल ये है कि दोनों मिले हुए हैं, मेरा ये कहना। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी आए हुए, तो इनसे भी 2 शब्द। जैसा कि आज हम सुबह से पूरे जोबट में हम लोगों ने चक्कर लगाया है खाद के लिए, कहीं पर भी खाद नहीं मिल रहा है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि कृषि विभाग और व्यापारियों के द्वारा दोनों की मिली भगत के कारण हम लोगों को खाद के लिए परेशान किया जा रहा। परेशान इसीलिए कर रहे हैं कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक व्यापारी की दुकान सील कराई गई थी, जो कि लागत जो MRP से ज़्यादा मूल्य ले रहा था। उसी की कमाई करने के लिए यहाँ के सभी व्यापारी लोगों ने सब गोडाउन भर के खाद रखे हुए हैं, लेकिन किसानों को परेशान करने के लिए इन्होंने ये अच्छा सा एक प्लान बना रखा है। और दूसरी बात, अभी खाद तो 270 में दे ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक दवाई की डिब्बी दी जा रही है, उसका नाम है बायो फर्टिलाइज़र, जो कि किसान को नहीं लेने के बावजूद भी वो 270 का खाद दे रहे हैं और उसके साथ 150 की डिब्बी दे रहे हैं।
कुल दोनों को मिला के 420 में खाद दिया जा रहा है। किसानों के साथ बहुत बड़ा शोषण कर रहे हैं ये लोग। पहले 420 में खाद देते थे और अभी खाद का भाव कम कर लिया है और इन्होंने एक दूसरा प्लान बना लिया है कि इनको दवाई की डिब्बी दे के इनके साथ शोषण करो। पहले का एक कान पकड़ो कि अभी का एक कान पकड़ो, दोनों तरफ से ही आदिवासियों को लूटने का ही प्लान बना रखा है इन लोगों ने। तो कहीं ना कहीं ये कृषि विभाग और व्यापारियों का बहुत घनिष्ठ संबंध होने के कारण जोबट ब्लॉक के सभी किसान बहुत परेशान है। अगर 2-4 दिन में यहाँ का प्रशासन अलर्ट होकर खाद नहीं दिलाता है तो ये आदिवासी समाज उग्र आंदोलन करने की चेतावनी देगा, ऐसा हमारे किसान भाई लोग बोल रहे हैं। क्योंकि खाद नहीं होगा तो हमारी फसल नहीं होगी। इससे हमें बहुत रोष आ रहा है ये कृषि विभाग पर भी और व्यापारियों के ऊपर। अगर व्यापारी गोदाम बंद करना ही चाहता है तो हमेशा के लिए बंद कर दे और कृषि विभाग के अधिकारी भी सुन ले। अगर ऐसे व्यापारी गोदाम बंद करके रखता है तो हमेशा के लिए उनकी लाइसेंस निरस्त कर दे, तो हम लोग कहीं से भी खाद ढूंढ लेंगे। जय हिंद।